ठीक है, अपना जो अब नेक्स्ट है वो है हमारा लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके और इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल के बीच में। तो दोनों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स देखना एंड अकॉर्डिंगली आपको फिर समझ आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस एग्जैक्टली है क्या। तो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बोलता क्या है कि ना जो मेरा एक सब क्लास है ना वो इजीली रिप्लेसेबल होनी चाहिए मेरे पेरेंट क्लास से, बिना किसी रैंडम सरप्राइजेस के या बिना मेरे कोड के करेक्टनेस के चेंज हुए। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं भी ना मेरा अगर पेरेंट क्लास एक्सपेक्टेड है ना, तो अगर मैं उसको उसका सब क्लास का अगर ऑब्जेक्ट भेज दूँ ना तो मेरा कोड फटना नहीं चाहिए, उसके पास कोई रन टाइम एरर भी नहीं आना चाहिए। तो बहुत रिलायबल तरीके से मैं मेरे एक सब क्लास को सेंड कर सकती हूँ जहां मेरा पेरेंट क्लास एक्सपेक्टेड है। इस थॉट को अभी अपने साथ रखो एंड अभी एक बार कोड देखते हैं ताकि आपको बेटर समझ आए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पर ना मेरे पास एक पेमेंट क्लास है, ठीक है। पेमेंट क्लास क्या है, वो एक पे मेथड को कॉल करता है, जो पे मेथड को इम्प्लीमेंट करता है। अब मेरे पास दो तरीके की पेमेंट्स हैं, एक मेरा पेमेंट हो सकता है वाया क्रेडिट कार्ड और एक हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी। तो जो मेरी क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट है उस पर तो मेरा पे मेथड एप्लीकेबल है क्योंकि मैं उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं डायरेक्टली ऑनलाइन आपको पे कर सकते हैं। बट जो मेरा कैश ऑन डिलीवरी है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उसमें तो मैं डायरेक्टली ऐसे डॉट पे नहीं कर सकती ना कॉल, वो तो मेरे एक अलग लॉजिक से चलेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी क्या है यहाँ पर, सिंस ये एक पेमेंट टाइप है तो उसको इसको एक्सटेंड तो करना पड़ेगा, लेकिन वो इस मेथड में सिर्फ एक एरर ही रिटर्न कर रहा होगा। तो अब क्या होगा, मेरे क्लाइंट को जहां भी पेमेंट एक्सपेक्टेड होगी ना उसको मैं कैश ऑन डिलीवरी तो सेंड कर सकती हूँ, करेक्ट। लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट का वो डॉट पे कॉल करेगा ना तो उसके पास रन टाइम एक्सेप्शंस आ जाएंगे अगर वो कैश ऑन डिलीवरी हुआ तो। इससे क्या क्या चीज़ हो रही है, पहली बात मेरे रन टाइम एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सेकंड, मेरा कोड की रीडेबिलिटी भी खराब हो सकती है। कैसे, इमेजिन करते हैं मेरे को ना पेमेंट में ना एक रिफंड भी चाहिए था, ठीक है। एंड कल को ना मेरी एक क्लास आती है गिफ्ट कार्ड। अब गिफ्ट कार्ड पर तो मैं रिफंड नहीं लगा सकती, मेरे बिजनेस लॉजिक के हिसाब से मैं गिफ्ट कार्ड पे रिफंड नहीं लगा सकती। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना क्लाइंट साइड पे ना इंस्टेंस ऑफ और टाइप ऑफ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे कि अगर मेरा कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है इंस्टेंस टाइप तो मैं यहाँ पे डॉट पे कॉल ना करूँ, या फिर अगर मेरा गिफ्ट कार्ड आ रहा है इंस्टेंस टाइप तो वहाँ पे मैं रिफंड कॉल ना करूँ। तो एक तो ये मेरा बहुत ज़्यादा सिस्टम, मेरा कोड बहुत मेसअप होता चला जाएगा क्योंकि एक तो मेरा बिजनेस लॉजिक भी बहुत साइलेंटली लीक हो रहा है किधर, मेरे क्लाइंट साइड पे, कि कहाँ पर किसको कॉल करना है किसको कॉल नहीं करना है। तो अब इसको देखते हैं हमने इसको कैसे सही से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई पेमेंट, एक मेरे पास आराम से एक मेरी क्लास है जो कि मेरी पेमेंट है। फिर मैंने एक क्लास बनाई ऑनलाइन पेमेंट, तो मेरे पास एक पेमेंट टाइप की क्लास है जो दो क्लास, उसकी दो सब क्लासेस क्या है, ऑनलाइन पेमेंट एंड ऑफलाइन पेमेंट, करेक्ट। अब जो मेरा क्रेडिट कार्ड है ना उसमें तो मैं ऑनलाइन पे कर सकती हूँ, तो जो सिर्फ मेरा ऑनलाइन पेमेंट वाली क्लास है ना उसके अंदर ही पे वाला मेथड आएगा क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट वाले में मैं डायरेक्टली डॉट पे चला सकती हूँ। तो जो मेरा क्रेडिट कार्ड वाला है ना वो इस ऑनलाइन पेमेंट वाले को एक्सटेंड करेगा। अब सिंस ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट को एक्सटेंड कर रहा है तो मेरा क्लाइंट तो एक नॉर्मल पेमेंट एक्सपेक्ट कर सकता है, करेक्ट। वो सारे जो मेरे चाइल्ड मेथड्स हैं उनको वहां पर ले आएगा, लेकिन वो वहां पर पेमेंट कब एक्सपेक्ट करेगा, जब उसको कोई कॉमन फंक्शनैलिटी उन सबका यूज करना है। बट अगर मेरे क्लाइंट को पता है कि उसको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट से मतलब है तो वहां पर वो एक ऑनलाइन पेमेंट एक्सपेक्ट करेगा। वो अगर ऑनलाइन पेमेंट एक्सपेक्ट करेगा तो उसको डॉट पे मिलेगा एंड वो बहुत रिलायबल तरीके से डॉट पे कॉल कर पाएगा क्योंकि उसको पता है कि यार ये वाली क्लास ना सिर्फ उन सब क्लासेस ने इम्प्लीमेंट कर रखी होगी जिसको एक्चुअली चाहिए वो वाला मेथड। तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया। अब देखो आप यूपीआई वाले में भी हमने डॉट पे कॉल कर रखा है एंड हमने फिर हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाले में हमने डायरेक्टली सिर्फ पेमेंट को कर रखा है। आप इसका एक ऑफलाइन पेमेंट भी बना सकते हो, लेकिन आप इसको डायरेक्टली पेमेंट वाले को भी कॉल करके इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो आपका लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है ना वो एक्चुअली ना आपको बहुत ज्यादा फोर्स करता है
पॉलीमॉर्फिज्म यूज करने का, क्योंकि इसमें ना आप एक्चुअली वो चीज फॉलो कर रहे हो कि हम ना हमारा कोड ना अपने पेरेंट टाइप के अगेंस्ट लिख सकते हैं एंड उसमें प्लग इन प्ले करके ना कोई भी एक सब क्लास भेज सकते हैं जिसके अंदर वो पेरेंट टाइप वाला जो मेथड है हमने वो इम्प्लीमेंट कर रखा है सब क्लासेस में। तो जो मेरा डॉट पे वाला मेथड है ना वो अलग तरीके से काम करेगा क्रेडिट कार्ड वाले में, लेकिन वही सेम मेरा डॉट पे वाला मेथड अलग से काम करेगा डेबिट कार्ड वाले में। सेकेंड, इसके अंदर ना आपका ना कोड ना बहुत ही ज्यादा रिलायबल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इस वाले तरीके से चलूं तो इसमें तो मेरे पास बहुत सारे रन टाइम एक्सेप्शंस आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो मेरा इसमें कोड उतना रिलायबल नहीं है। बट इसमें मेरा रन टाइम एक्सेप्शंस आने का प्रोबेबिलिटी काफी ही कम हो जाती है। अब इसमें ना सिंस आप देखोगे ना ये ना मेरा ना इंटरफेस के ना हायरार्की को बहुत प्रमोट कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि यार तुम ना एक ही इंटरफेस है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो और उसके अंदर सब कुछ डाल दो एंड वो सबको सारी सब क्लासेस वही इंप्लीमेंट करेंगी एंड जिससे आपका आईएसपी भी एक बारी को आपका फेल होगा। अभी जब आप आईएसपी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि क्यों उससे आपका इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल भी आपका फेल होता है, तो वो भी होगा। तो इससे ना आपकी ना बहुत बल्कि एंड जेनेरिक पेरेंट क्लासेस बनने से भी आपको रोकता है एंड ऑब्वियसली इससे आपके टेस्ट केसेस लिखने आसान हो जाते हैं एंड आप कोड बेटर मेंटेन कर पाते हो, कोड की रीडेबिलिटी बेटर हो जाती है। कोई भी नया डेव आपका आके आपका कोड देखेगा तो आप वो बेटर तरीके से समझ पाएगा, तो नए बग्स के इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। सो दिस वाज आवर लिस्कॉस सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे हम लोग अपना इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल।